हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर के यूजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम खास इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर और स्टूडेंट यूजी फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर फर्स्ट है जो इस साल से इस जो सत्र है 2023-24 से लागू हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंटों में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में असमंजस था कि हमारे पेपर किस प्रकार होंगे। तो सेमेस्टर वाइज जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके तो हमने पहले ही बता दिए थे कि 15 जनवरी के बाद में आपके पेपर स्टार्ट होंगे। फिर उनके प्रैक्टिकल एग्जाम की हम आज बात करेंगे किस प्रकार होंगे और उनका पेपर पैटर्न किस प्रकार होगा। एमसीक्यू में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो था, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या नहीं थी कि कितने क्वेश्चन आएंगे और टाइम कितना मिलेगा, तो आज उसकी भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टूडेंट सबसे पहले एग्जाम डेट की, एग्जाम डेट क्या है और कब हमारे एग्जाम होने के चांस है। फिर बात करेंगे पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न जिसकी हमने चर्चा पहले भी कर रखी है। फिर नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट में जो असमंजस था कि हमारे पेपर किस प्रकार होंगे, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म की, एग्जाम फॉर्म कब तक भरवाए जा सकते हैं और हमें किस प्रकार। फिर बात आती है कि एग्जाम फॉर्म के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे कब होंगे। सेमेस्टर फर्स्ट में रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट में जिनके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं जूलॉजी, बॉटनी, आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, तो स्टूडेंट उनमें जिनमें प्रैक्टिकल होता है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे। फिर स्टूडेंट जो एमसीक्यू जो हमारी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी ने पिछले मंथ जो बात की थी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका एमसीक्यू और ओएमआर सीट पे जो पेपर होगा, तो वो किस प्रकार ओएमआर सीट मिलेगी और एमसीक्यू कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो बात करें। फिर बात करेंगे इंटरनल मार्क और थ्योरी पेपर। फिर लास्ट में स्टूडेंट हम बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस किस प्रकार से हमें पढ़ना होगा जिससे कैरी हो सके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स। तो ये बात अब स्टूडेंट सभी स्टूडेंटों से जो भी इस क्लास को स्टूडेंट देख रहे हैं, यदि आप सेकेंड ईयर फाइनल किसी भी क्लास में हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है जो बीएससी, बीए या बीकॉम फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, चाहे वो प्राइवेट है या रेगुलर है, सभी को ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दीजिए जिनसे उनके मन में जो भी असमंजस है तो वो क्लियर हो जाए। तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप ये वीडियो है वो आप शेयर कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट नेक्स्ट कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पेपर पैटर्न क्या होगा और एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर कि जो असमंजस की स्थिति है सभी में कि हमारे और स्टूडेंट असमंजस की क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है एमजीएसयू बीकानेर, इसमें पहले डिसाइड किया गया था कि जो सेमेस्टर प्रणाली है वो केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंटों पे ही लागू की जाएगी, प्राइवेट स्टूडेंटों पे सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर से लागू करेंगे। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल है स्टूडेंट, उसमें ज्यादातर जो लेक्चरर हैं, जो हमारे पास जो स्टाफ है एमजीएसयू का, वो सभी का सभी पूरा स्टाफ और लेक्चरर्स किस में लगे हुए हैं, चुनावी ड्यूटियों में लगे हुए हैं। तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और रेगुलर स्टूडेंट के लिए अलग अलग पेपर यहाँ पे सेट करना, उन पेपरों के लिए क्वेश्चन जो है वो खोजना और फिर उनको प्रिंट करवाने के लिए अलग प्रेस में विज्ञप्ति देना, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और उतना टाइम नहीं है, तो टाइम डबल खर्च होता है। तो इसके कारण हमारी जो यूनिवर्सिटी है एमजीएसयू बीकानेर, इसने डिसाइड किया कि जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट है उनके एग्जाम एक ही पैटर्न पे और एक साथ ले लिए जाए। यानी कि अब हमारे पास तय हो गया जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम वो रेगुलर और प्राइवेट दोनों पे लागू होता है। रेगुलर और प्लस में प्राइवेट स्टूडेंट साथ में ही होंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स यानी कि जो प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट, उनके दोनों के एग्जाम क्या होंगे, एक साथ ही होंगे। तो कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट है वो ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि हमारे एनुअल एग्जाम होंगे यानी ईयरली, नहीं, अब आपके रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंटों के एग्जाम साथ में होंगे।
ये एग्जाम कब होंगे, तो स्टूडेंट एग्जाम डेट है वो आप सेव कर लो। एग्जाम डेट आपके 15 जनवरी 2024 को शुरू हो सकते हैं स्टूडेंट, या इसके एक हफ्ते बाद में शुरू होंगे, यानी कि 22-23 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, ये ध्यान रखें। तो जनवरी के अंदर ही आपके फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्जाम कन्फर्मली शुरू होंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट, ये एग्जाम होंगे तो इन एग्जाम के लिए भी एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरवाएंगे। फिर बात आती है हमारे फॉर्म, जो एग्जाम फॉर्म है तो वो एग्जाम फॉर्म कब भराए जाएंगे, तो उसके लिए बात करते हैं स्टूडेंट कि एग्जाम फॉर्म है स्टूडेंट वो, तो एग्जाम फॉर्म आपके स्टूडेंट जैसे हमारे राजस्थान में 25 नवंबर यानी 25 नवंबर को चुनाव है, तो 25 नवंबर के बाद एग्जाम फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। 25 नवंबर या 25 नवंबर के आसपास आपको दीपावली के बाद भी एग्जाम फॉर्म भरवाए जा सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और आजकल ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट करना होता है। तो दीपावली के बाद भी एग्जाम यानी कि 15 नवंबर के लगभग आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने के चांस है, लेकिन 25 नवंबर के बाद डेफिनेटली एग्जाम फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम आपके 15 दिसंबर के बाद होंगे। 15 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिर स्टूडेंट ये जो आपके एग्जाम है प्रैक्टिकल एग्जाम ये 15 दिन चलेंगे, 15 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं तो आपके 30 दिसंबर तक ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें 15 दिसंबर जिन जिन के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और प्रैक्टिकल एग्जाम हमने पहले ही बात की थी कि सभी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 40 मार्क्स के होंगे, प्लस इसमें 10 इंटरनल मार्क्स होंगे, यानी कि 50 मार्क्स प्रैक्टिकल सेक्शन से होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात आती है 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में जो अपनी जो भी कॉलेज है वहाँ कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर सकते हो कि प्रैक्टिकल के कौन कौन से हैं, या कईयों की प्रैक्टिकल क्लासेस लगी भी है स्टूडेंट। तो ये बात होती है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की। फिर बात आती है स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम, तो इंटरनल एग्जाम या इंटरनल मार्क्स की बात है, तो इंटरनल मार्क्स स्टूडेंट पर सब्जेक्ट आपको 150 मार्क्स लाने होंगे, हाईएस्ट मैक्सिमम पर सब्जेक्ट। जैसे हम जब बीएससी करें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, कोई से भी हो, जैसे बीएससी के स्टूडेंट है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी हो सकती है या जियोलॉजी हो सकती है। कई स्टूडेंट है उनके पास केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी हो सकती है। उसी प्रकार आर्ट्स के अंदर आपके पास हिंदी लिटरेचर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो सकती है। कोई भी 3 सब्जेक्ट हमारे वहाँ होते हैं, तो उन 3 सब्जेक्ट्स के लिए टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट 150 नंबर यानी 150 मार्क्स वहाँ पे है। तो उसमें से स्टूडेंट जिनमें प्रैक्टिकल है उनके स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन के 40% मार्क्स तो प्रैक्टिकल एग्जाम के और 40 मार्क्स, और यहाँ पे 10 नंबर होंगे वो इंटरनल मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल सेक्शन के, जो प्रैक्टिकल हमें करवाते हैं टीचर वो इंटरनल मार्क्स देंगे 10 में से। फिर बात आती है स्टूडेंट 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स के स्टूडेंट जिन जिन में प्रैक्टिकल है उनमें आपके 2 पेपर लिए जाएंगे 50-50 मार्क्स के, जिनमें स्टूडेंट आपका थ्योरी का जो पेपर आएगा वो 40 मार्क्स यानी 40 नंबर का होगा, और 10-10 नंबर के उनमें इंटरनल मार्क्स होंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि 20% आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। यदि आपके 150 का पेपर है यानी पूरा सब्जेक्ट है तो उसमें से 30 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स के होंगे। तो जो पेपर होंगे स्टूडेंट चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी का पेपर हो वो हमारे पास कितना होगा 120 में से यानी 120 में से वो पेपर होंगे। 30 नंबर आपको इंटरनल मार्क्स वो कॉलेज प्रशासन से दिए जाएंगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वहाँ से टीचर वो इंटरनल मार्क्स देंगे। क्योंकि जनरली तो वैसे स्टूडेंट सेमेस्टर में क्या होता है मिड टर्म होती है यानी मध्य एग्जाम होता है मिड टर्म में, और उन एग्जाम में
10-10 नंबर के हमारे जैसे स्कूल में टेस्ट होते थे, फर्स्ट सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट, वैसे यहाँ टेस्ट होता है। अभी 10-10 नंबर के वहाँ पेपर होते हैं और उन पेपरों में से जितने मार्क्स आते हैं वो हमारे इंटरनल मार्क्स देते हैं। लेकिन इस बार चुनावी वर्ष के कारण इंटरनल मार्क्स आपको डायरेक्ट भी दिए जा सकते हैं। कई कॉलेजों में इंटरनल मार्क्स के लिए एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो आप इंटरनल मार्क्स के लिए आप अपनी कॉलेज से संपर्क करें। तो ये बात हो गई स्टूडेंट। थ्योरी के पेपर होंगे वो हमने पहले ही बात कर ली, कब होगी, 15 जनवरी को पेपर होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 15 दिसंबर तक होंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट की थ्योरी के जो एग्जाम होंगे वो किस पैटर्न पे होंगे। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न स्टूडेंट पहले ही आज की लगभग 40 दिन पहले ही एमजीएसयू डिसाइड कर चुका है कि पेपर पैटर्न होगा, जो सेमेस्टर में पेपर पैटर्न होगा वो ओएमआर सीट पे उनके आंसर होंगे। कौन सी सीट पे आंसर होंगे स्टूडेंट, ओएमआर सीट। जैसे हमने आरकेसीएल का एग्जाम दिया है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जैसे बीएसटीसी का दिया है, तो उन सभी में क्या होता है स्टूडेंट, आपको एक सीट मिलती है पेपर के साथ। उस सीट में आपको क्वेश्चन नंबर डाले हुए होते हैं और उसके अंदर सामने गोले किए होते हैं स्टूडेंट ऑप्शन के ABCD। और लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो ओएमआर सीट मिलेगी उसमें यहाँ पे 5 गोले होंगे स्टूडेंट, यानी 5 ऑप्शन होंगे आपके पेपर में। पेपर कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे हमारे पास जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आएगा तो क्वेश्चन फर्स्ट होगा, फिर उसके ऑप्शन होंगे A, B, C, D और E। 5 ऑप्शन होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। तो 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा, तो सपोज करो तो वो हमें वही ऑप्शन का जो गोला होगा वो हम राइट करेंगे। तो उसको हमें काला करना होगा। जैसे आपने आरकेसीएल में दिया है पेपर, वैसे ही यहाँ पे पेपर पैटर्न होगा, बस ऑप्शन वहां पे 4 होते थे, यहाँ पे आपको ऑप्शन कितने मिलेंगे स्टूडेंट, 5 ऑप्शन मिलेंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर है जिसमें हमें आंसर शीट किस पे देनी है, ओएमआर सीट पे। स्टूडेंट ये केवल फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा उसी में लागू होगा, जो अगला सेमेस्टर होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिर बात आती है स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में इस प्रकार के पेपर होंगे, ओएमआर सीट होती है। ओएमआर सीट में क्या होता है, सबसे पहले आपके रोल नंबर होते हैं, फिर उन रोल नंबरों को स्टूडेंट कॉलम में, जैसे आरकेसीएल में आपने वहां पुटअप किए हैं तो आपको सभी को पता है। फिर आपके पास जो सीरीज होगी उसका ऑप्शन आपके उसको इंफॉर्मेशन और भरवाई जाती है, जिसमें फिर आपके नीचे होगा नाम लिखा जाएगा, फिर कौन सी डे को पेपर वायर डेट दी जाएगी तो वो लिखी जाएगी, इन्विजिलेटर के साइन होंगे। जो आप आरकेसीएल में या अदरवाइज कंपटीशन के जो भी एग्जाम दिए हैं ओएमआर सीट पे, जैसे बीएसटीसी का एग्जाम भी कई स्टूडेंटों ने दिया है, तो वैसे ही ओएमआर सीट हमें मिलेगी और उस वैसा ही हमें पेपर मिलेगा। लेकिन बात आती है स्टूडेंट, कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर एग्जाम में आएगा, मान लिया एमसीक्यू से, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे बीएसटीसी के लिए हमारे पास अलग क्वेश्चन होते हैं, आरकेसीएल में आपके पास 35 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, कितने 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन आएंगे इस ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हम उनकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे वो पेपर में मिलेंगे 40, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले होंगे इसमें 20 जो क्वेश्चन होंगे 3 स्टैंडर्ड में क्वेश्चन बांटे हुए हैं। टेन क्वेश्चन, 20 एंड 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो पहले स्टूडेंट 10 क्वेश्चन होंगे वो सिंपल क्वेश्चन होंगे। फिर जो क्वेश्चन जो 20 आएंगे स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे किसी यूनिट से नाम से रिलेटेड है, कहीं साइंटिस्टों के नाम है, या कोई
जैसे हमारे पास कोई थ्योरी लगती है तो उस थ्योरी में किस साइंटिस्ट ने वो थ्योरी दिया, वो नियम दिया, या कौन सा हुआ, कोई हिस्ट्री में है तो कोई डेट पूछ ली जाएगी। तो यानी कि सिंपल कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जो सबसे ज्यादा चर्चित है, उसके बाद में अपने को ऑप्शन होंगे, यानी कि वो सिंपल क्वेश्चन है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, केवल ऑप्शन पढ़ने हैं स्टूडेंट। फिर जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जिनको हम कह सकते हैं थोड़ा सा उनका लेवल होगा वो हार्ड लेवल होगा, लेकिन जनरली यदि हमने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्स को तो यह क्वेश्चन इजीली हम उसको कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हार्डनेस होगी तो हम कह सकते हैं सिंपल हार्ड, सिंपल हार्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, यानी कि थोड़े से हार्ड भी होंगे यदि नहीं पढ़ाई की है हमने तो हार्ड होंगे, बाकी अपने सिंपल होंगे। लेकिन जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्यों? इनमें जिसने स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की और वो अच्छे से पढ़ाई की है तो वो इन 10 क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, वहां पे अपने को 40 प्रश्न मिलेंगे और 40 नंबर के लिए। अब इनमें से कम पास होने के लिए 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 14 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। यदि आपके 14 नंबर वहां पे आ जाते हैं तो आप वो पेपर पास हो। आरकेसीएल में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वैसे यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक बंदा है स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट है वो 10 मार्क्स तो इजीली ले आएगा, लेकिन फिर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और कई स्टूडेंट इसमें 40 में से 40 मार्क्स भी ला सकते हो, 40% पूरे कर सकते हो, बहुत ईजी है, नेगेटिव है नहीं। यानी कि आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं वहां पे। मेरी एडवाइस है आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो भी उसका ऑप्शन वहां पे खाली ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, क्या पता वो आपके किस्मतों से सही हो जाए तो आपको नंबर मिल जाए। तो या मिलता जुलता आंसर आपको पता है तो उससे रिलेटेड प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो, लेकिन हमें खाली नहीं छोड़ना है पेपर, 40% पूरे करने। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है कि आपने गलत प्रश्न किया तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 40% होंगे और उसमें सभी प्रश्न करने हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि स्टूडेंट इन 40 प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास पेपर में टाइम कितना होगा। तो पेपर में जो टाइमिंग है स्टूडेंट वो 1 आवर 30 मिनट्स है, यानी हम कह सकते हैं जनरली 1.5 घंटा है, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपके पास समय मिलेगा। उसके अंदर आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी है और आंसर भी लिखना है, यानी 90 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने हैं। बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा टास्क नहीं है। यदि कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो 40 मिनट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पढ़ के आएंगे, कई पर्सन ऐसे होंगे जो हमें सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो हम 90 मिनट हमें दिए गए हैं, टोटल 90 मिनट में हमें पेपर कंप्लीट करना होता है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है चाहे आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। फिर बात आती है स्टूडेंट यहाँ से, अब स्टूडेंट सभी से मैं एक बात फिर दोहरा देता हूँ कि आपके जो भी क्लासमेट हैं या फ्रेंड्स हैं तो ये वीडियो अवश्य उन्हें शेयर करें, या आपके घर में कोई रिलेटिव है या आपका छोटा भाई है जो फर्स्ट ईयर में है, सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर देगा, चाहे वो प्राइवेट है या रेगुलर है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स का है, बीकॉम का या बीएससी, तो आप ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं। तो क्योंकि ये पेपर पैटर्न है तो इनमें भी कई स्टूडेंटों में असमंजस रहता है कि हमें पेपर करना कैसे है, कैसे पेपर आएगा, तो उसका आप ध्यान रखें और उनको शेयर करें। यह आपसे एक रिक्वेस्ट है जिनसे उनकी हेल्प हो जाए। फिर बात आती है स्टूडेंट आपको पेपर में कितना टाइम मिल रहा है, 1:30 आवर्स, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब बात आती है स्टूडेंट की 40 क्वेश्चन यानी कि 40 प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, तो यूनिट तो हमें 5 दिए। अब कई स्टूडेंट्स मेरे पिछले जो क्लास थी स्टूडेंट जिसके अंदर हमने पेपर के बारे में बात की थी कि एमसीक्यू में पेपर आएगा वहां, तो स्टूडेंट वहां पे कई स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर कितना टाइम, कितने क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का पैटर्न, तो ये यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। टाइम आपको 1:30 यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। फिर बात आती है स्टूडेंट कि हमें सिलेबस कितना पढ़ना होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात है स्टूडेंट, आपको 10 सिंपल क्वेश्चन है वो तो इजीली आप कोई भी कर सकते हो, 11 12 का बेस होगा उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट सिंपल हार्ड क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में से पूछे जाएंगे डीपली। जो थोड़ा बहुत आपने सिलेबस की जानकारी है और आपके पास कोर्स की जानकारी है कि हमारे ये टॉपिक लगते हैं और उन टॉपिक के बारे में आप जानते हो, तो आप इन 20 क्वेश्चनों को भी कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट जो 10 क्वेश्चन है नेक्स्ट लेवल के, यानी कि ये आपको पूरे सिलेबस में से डीपली पूछे जाएंगे, यानी कि आपको कंप्लीट पढ़ोगे तभी इसके 10 क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट। अब बात आती है स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस कि एग्जाम के लिए, इन ऑब्जेक्टिव के लिए सिलेबस किस प्रकार से पढ़ें। तो स्टूडेंट चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आपने बीकॉम कर रहे हो, या आपके पास बीएससी है, और बीएससी में चाहे बायो है या मैथ है, मैथ से या बायो ग्रुप से हो, तो स्टूडेंट कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी ग्रुप हो आपके पास, आपको खास कर ध्यान रखना है कि सिलेबस सभी पेपर्स के अंदर सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड हुआ है, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीएससी में हो, सभी में यूनिट्स कितनी है पर पेपर 5 यूनिट्स है। और स्टूडेंट पर पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे 40 क्वेश्चन। 5 यूनिट्स में से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि पर यूनिट 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर यूनिट 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन होंगे यहाँ पे स्टूडेंट 8 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन तो हार्ड एंड हार्ड क्वेश्चन होंगे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे 4 क्वेश्चन होंगे वो स्टूडेंट सिंपल हार्ड होंगे, यानी कि आपके पास जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से पूछा जा रहा था सिंपल हार्ड, और 2 क्वेश्चन होंगे वो क्या हो जाएंगे सिंपल लेवल के पूछे जाएंगे। तो ये इस प्रकार से पर यूनिट में से 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 तो हार्ड एंड हार्ड क्वेश्चन, यानी कि वो तो आपको कंप्लीटली पढ़ोगे उस यूनिट को तभी वो समझ में आएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे सिंपल हार्ड, यानी आपने हल्का फुल्का भी पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों पे कर सकते हो। फिर 2 क्वेश्चन तो स्टूडेंट सिंपली आते हैं, 11 12 के बेस के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। तो ये अपना पेपर पैटर्न होता है स्टूडेंट। फिर बाद में लास्ट में एक बार और दोहराता हूँ कि आप ये पेपर पैटर्न है जो अपने जितने भी भाई बंधु हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट जो भी है, रिलेटिव है, उनके पास ये जरूर शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए। इसी के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ कि किस प्रकार हमें पेपर करना होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।